हिंदू धर्म में भगवान शिव को विनाशक और पुनर्जन्म के देवता के रूप में पूजा जाता है। वह अपने भक्तों को ज्ञान, शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनकी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव की परीक्षा हमारी भक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा के संकेत क्या हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान शिव हमें परीक्षण कर रहे हैं? हम भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के 9 संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे। ये संकेत हमें भगवान शिव की परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेंगे और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के संकेतों की यात्रा पर निकल पड़े। भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के संकेतों के बारे में जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में वर्णित है। यहाँ 9 संकेत दिए गए हैं जो भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के संकेत माने जाते हैं। 1. सपने में शिवलिंग दिखाई देना। यदि आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। 2. शिव मंत्रों की स्वतः स्मृति। यदि आपको शिव मंत्र स्वतः याद आ रहे हैं तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 3. शिवलिंग या शिव मूर्ति के दर्शन। यदि आपको अचानक शिवलिंग या शिव मूर्ति के दर्शन होते हैं तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की योजना बना रहे हैं। 4. शिव पुराण की स्वतः स्मृति। यदि आपको शिव पुराण की कथाएं स्वतः याद आ रही हैं तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपको ज्ञान और समझ प्रदान कर रहे हैं। 5. शिव मंदिर में जाने की इच्छा। यदि आपको शिव मंदिर में जाने की इच्छा होती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। 6. शिव के अवतारों के दर्शन। यदि आपको शिव के अवतारों के दर्शन होते हैं तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की योजना बना रहे हैं। 7. शिव मंत्रों का जाप। यदि आपको शिव मंत्रों का जाप करने की इच्छा होती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 8. शिव के नाम की स्मृति। यदि आपको शिव के नाम की स्मृति आती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की योजना बना रहे हैं। 9. शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इच्छा। यदि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने की इच्छा होती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे भक्तों, तुम्हारे जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारी ताकत को परखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी विजय के लिए हैं। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो मुझे भी प्रभावित करती है। उस शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। जीवन में असफलताएं और निराशाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं घबराना है। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में। मुझ पर विश्वास करो और अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारी आत्मा में एक अग्नि है
जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उस अग्नि को जलाए रखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करो। जीवन एक युद्ध है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार है अपनी आत्मशक्ति। उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारा साथी हूँ। भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के संकेतों को समझने के बाद हमें यह एहसास होता है कि भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये संकेत हमें भगवान शिव की परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बढ़ाना होगा। भगवान शिव की परीक्षा हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जैसे ही हम भगवान शिव की कृपा और परीक्षा के संकेतों को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि भगवान शिव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमें ज्ञान, शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अंत में हम भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद दें और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करें। हम भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको उन 5 परीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे हर शिव भक्त को गुजरना पड़ता है। अगर आपने भी शिवजी की भक्ति का मार्ग चुना है तो जान लें कि ये परीक्षाएं आपके लिए भी अनिवार्य हैं। 1. धैर्य की परीक्षा। भगवान शिव सबसे पहले अपने भक्तों का धैर्य जांचते हैं। अक्सर हम किसी समस्या के समाधान में शीघ्रता दिखाते हैं, लेकिन शिवजी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब समस्याओं का अंबार लग जाता है, तब भी जो भक्त शांति से अपने मार्ग पर चलता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। भोलेनाथ का यह संदेश है कि धैर्य ही आपके भक्ति के मार्ग को सशक्त बनाता है। शिवजी की भक्ति में धैर्य रखना एक आवश्यक गुण है। 2. त्याग की परीक्षा। भगवान शिव त्याग के देवता हैं। वो भक्त से यह परीक्षा लेते हैं कि क्या वह अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग कर सकता है। शिवजी ने स्वयं तपस्या की और सांसारिक मोह को त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया। भक्त के लिए यह परीक्षा कठिन होती है क्योंकि हमें सांसारिक चीजों में संतुष्टि मिलती है, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में त्याग की भावना होती है। जब भक्त अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर भगवान की सेवा में तत्पर होता है, तब ही वह शिवजी के आशीर्वाद का पात्र बनता है। 3. सच्चाई की परीक्षा। भोलेनाथ के लिए सत्य का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। शिवजी के भक्त को सत्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस परीक्षा में शिवजी देखते हैं कि भक्त कठिन परिस्थिति में भी सत्य को अपनाता है या नहीं। महादेव सिखाते हैं कि सत्य ही ईश्वर की राह की सच्ची पहचान है। जो भक्त हर स्थिति में सत्य बोलता है और धोखे से दूर रहता है, उसे भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह परीक्षा भक्त के चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। 4. सहनशीलता की परीक्षा। भगवान शिव की भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता और शिवजी यह परखते हैं कि उनके भक्त में कितनी सहनशीलता है। अक्सर भक्त को कठिन समय में भक्ति में लगे रहना पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।
शिवजी का यह संदेश है कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखे। जिस प्रकार नंदी ने शिवजी के साथ हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता दिखाई, वैसे ही भक्त को भी सहनशील रहना चाहिए। यह परीक्षा हमारे मानसिक बल को मजबूत बनाती है। 5. आत्मनियंत्रण की परीक्षा। शिवजी के भक्त से यह अपेक्षा होती है कि वह अपनी इच्छाओं और आचरण पर संयम रखे। महादेव स्वयं तपस्या में लीन रहते हैं और भोगविलास से दूर रहते हैं। उनके भक्त को भी आत्मनियंत्रण का पालन करना पड़ता है। शिवजी की यह परीक्षा बेहद कठिन होती है, लेकिन जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आत्मनियंत्रण हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिरता प्रदान करता है और हमारे मन को शांत करता है। 6. विनम्रता की परीक्षा। महादेव यह परखते हैं कि क्या उनका भक्त अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्रता से रह सकता है। शिवजी स्वयं महान देवता होते हुए भी सहज, सरल और विनम्र हैं। सच्चे शिव भक्त में भी यही गुण होने चाहिए। विनम्रता की परीक्षा में भक्त को अपनी श्रेष्ठता का आभास होते हुए भी दूसरों के प्रति आदर बनाए रखना होता है। जो भक्त इस परीक्षा में सफल होता है उसके जीवन में सफलता और सुख स्वयं महादेव की कृपा से आते हैं। 7. दया और करुणा की परीक्षा। शिवजी अपने भक्तों में करुणा और दया का गुण भी देखना चाहते हैं। भगवान शिव सृष्टि के हर प्राणी से प्रेम करते हैं, चाहे वह मानव हो या दानव। शिवजी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखे। यह परीक्षा तब आती है जब आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आपके सहारे और दया की जरूरत होती है। महादेव यह देखना चाहते हैं कि क्या उनके भक्त में दूसरों के दुख को समझने और मदद करने की भावना है। 8. आत्मसमर्पण की परीक्षा। यह सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण परीक्षा है। महादेव के सच्चे भक्त को अपना समर्पण पूर्ण रूप से भगवान के प्रति रखना चाहिए। जब भक्त शिवजी के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है तब शिवजी उसकी हर समस्या को हल करने के लिए आगे आते हैं। आत्मसमर्पण की यह परीक्षा भक्त को समझाती है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा ही हमें सभी कठिनाइयों से मुक्त कर सकती है। यह परीक्षा कठिन होती है, लेकिन शिवजी का यह संदेश है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान में अपनी आत्मा को समर्पित कर दे। भगवान शिव की इन 8 परीक्षाओं में सफल होने के कुछ विशेष तरीके और जीवन में अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। इनसे न केवल शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव भी मिलेगा। 1. धैर्य की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आत्मविश्लेषण करें, अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब भी जीवन में चुनौतियां आए, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचें। विचारों को नियंत्रित करें, तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को यह याद दिलाएं कि यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य और समय के साथ अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। आभार प्रकट करें, जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करें। इससे धैर्य की भावना और मजबूत होगी और आप मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे। 2. त्याग की परीक्षा में सफल होने का तरीका। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें, अपने जीवन में मितव्ययिता का अभ्यास करें और अपने वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। साधना करें, शिवजी की तरह तपस्या में लीन रहें। ध्यान और योग से मानसिक संतुलन प्राप्त करें और भौतिक वस्तुओं के मोह को छोड़ें। परमार्थ में भाग लें, दूसरों के कल्याण के लिए समय और संसाधनों का त्याग करें। शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग परोपकार है। 3. सच्चाई की परीक्षा में सफल होने का तरीका। सत्य का पालन करें,
छोटी से छोटी बात में भी सच बोलें, भले ही वह आपके लिए कठिन हो। सत्य का पालन करना ही शिवजी की भक्ति का असली सार है। आत्म ईमानदारी अपनाएं, खुद से ईमानदार रहें और अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। सच्चाई का मार्ग अपनाने से अंततः आपके जीवन में शांति और संतोष आएगा। सत्य और अन्याय के प्रति सजग रहें, अपने जीवन में और समाज में अन्याय का विरोध करें ताकि सच्चाई के प्रति आपकी निष्ठा को मजबूत बनाया जा सके। 4. सहनशीलता की परीक्षा में सफल होने का तरीका। ध्यान और संयम का अभ्यास करें। कठिन समय में अपने भावनाओं पर संयम रखें। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और परिस्थितियों का ठंडे दिमाग से सामना करें। कठिनाइयों को अवसर मानें। जीवन की कठिनाइयों को आत्मविकास का अवसर मानें। यह सोचें कि ये चुनौतियां आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रही हैं। समर्पण भाव रखें। शिवजी के प्रति विश्वास रखते हुए हर परिस्थिति को स्वीकार करें और सहनशीलता से अपना मार्ग तय करें। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की कुंजी है। 5. आत्मनियंत्रण की परीक्षा में सफल होने का तरीका। योग और ध्यान करें। नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करें, जिससे आपके मन पर नियंत्रण बने। ये अभ्यास आत्मनियंत्रण में अत्यंत सहायक होते हैं। नियमित रूप से व्रत रखें। व्रत का पालन करने से मन पर नियंत्रण रखना आसान होता है और इच्छाओं पर संयम लाना संभव होता है। विनम्रता और संतोष का पालन करें। अपने जीवन में संतोष और संयम का गुण विकसित करें। शिवजी की तरह अपने आचरण में संयम और सरलता का अभ्यास करें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।